नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने मंत्री आलमगीर आलम से वापस लिए सारे विभाग। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। आलमगीर टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद है। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उनके सारे विभाग से जुड़े सारे कामकाज देखेंगे और इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्यमंत्री के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद मुख्यमंत्री की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण राज्य कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। अगली खबर, राज्य में ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही सरकारी स्कूलों को मिल जाएगी पुस्तकें। ग्रीष्मावकाश के बाद सरकारी स्कूल 8 जून से खुल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि स्कूल खुलने के साथ यहाँ के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिल जाएगी। सत्र 2024-25 के पाठ्य पुस्तकों की पहली खेप जिलों में पहुंचने लगी है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को पुस्तकें उपलब्ध करवाने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। फिलहाल पुस्तकों को BRC यानी प्रखंड संसाधन केंद्र में रखा जाएगा, वहां से स्कूलों तक पहुंचाए जाएंगे और इसके बाद करीब 2 हफ्तों में धीरे धीरे छात्र छात्राओं के बीच किताब का वितरण किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में 2 महीने में मैकुलर डी के 18 मरीज मिले। चली जाती है आंखों की रोशनी। इन दिनों आंखों की बीमारी मैकुलर डिजनरेशन तेजी से फैल रही है। यह संक्रमक नहीं है लेकिन जेनेटिक है। यह बीमारी 40 साल से अधिक उम्र के लोगों की आंखों को प्रभावित करता है और इस भीषण गर्मी के कारण बोकारो जिला समेत अन्य इलाके में इस बीमारी के मामले देखने को मिल रहे। अभी तक सदर अस्पताल में 2 महीने में लगभग 1800 मरीजों की जाँच की गई है। इसमें 18 मरीजों में मैकुलर डिजनरेशन के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन यहाँ इलाज में कोताही बरतने के कारण मरीजों की आंख और भी डैमेज हो रहे। अगली खबर, धनबाद के पूर्व सांसद PN सिंह ने कहा कि मैं अब सक्रिय राजनीति से रिटायर हो चुका हूं। भाजपा में आगे मेरी क्या भूमिका होने वाली है यह पार्टी को ही तय करना है। 3 बार पार्षद रहे, धनबाद से 3 बार विधायक रह चुके और 3 बार सांसद बने। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी जगह भाजपा ने धनबाद से ढुलू महतो को टिकट दिया। चुनाव जीतकर ढुलू महतो नए सांसद बन गए। वहीं चुनावी राजनीति में अजय रहे पशुपति नाथ सिंह ने अब सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। साथ ही बातचीत में इस चुनाव में NDA की जीत, भाजपा में अपनी आगे की भूमिका समेत विभिन्न मुद्दों पर PN सिंह ने अपनी राय रखी है। PN सिंह ने कहा कि मैं पार्टी की सेवा लगातार करता आ रहा और कई लोग टिकट नहीं मिलने पर काफी उछल कूद करते हैं, लेकिन मैं घर में ही रहा और भरपूर आराम किया। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि सत्ता के मद में चूर हेमंत सोरेन ने सैकड़ों युवाओं और आम लोगों को जेल में डाला था। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता के मद में चूर हेमंत सोरेन ने सैकड़ों युवाओं और आम लोगों को जेल में डाला। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने बड़ी संख्या में उन लोगों को जेल भेजा जिन्होंने प्रशासन के गलत रवैये और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तानाशाही का विरोध किया, जिन्होंने नौकरी के वादे पर सरकार को घेरा था, प्रश्न पत्र लीक होने पर सरकार से जवाब मांगे थे। कोई गलती नहीं होने के बाद भी सैकड़ों युवाओं और आम लोगों को यातनाएं दी गई। मरांडी ने कहा कि जब संथाल में सैकड़ों आदिवासी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया गया और हत्या की गई, तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, तब मुख्यमंत्री होने के बावजूद हेमंत सोरेन को आदिवासी की याद नहीं आई। वहीं मरांडी ने कहा कि यदि हेमंत सोरेन को जेल में यातनाएं दी ही जा रही है तो कोर्ट से अनुरोध करके अपने बैरक का CCTV फुटेज सार्वजनिक करवा लें। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अपने ही अंतर्द्वंद्वों के कारण गिर जाएगी मोदी सरकार, जनता का विश्वास खो चुकी। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही केंद्र सरकार के भविष्य को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि जल्द ही यह सरकार अंतर्द्वंद्वों के कारण गिर जाएगी। NDA संसदीय दल की बैठक में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान NDA और भाजपा का नाम नहीं लेने वाले मोदी की गारंटी का जुमला गायब हो गया है। वह NDA का नाम लेने को आज मजबूर हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भट्टाचार्य ने बार बार दोहराया कि देश ने मोदी के नेतृत्व को खारिज कर दिया और ये भी कहा कि पंडित नेहरू की तरह तीसरी बार मोदी के PM बनने की बात भाजपा कह रही है, लेकिन वो भूल रहे कि तीसरी बार पंडित नेहरू को जनता ने फ्रैक्चर मैंडेट नहीं दिया था और आज मोदी ने जनता का विश्वास खो दिया है।
एक और बड़ी खबर, जेपी पटेल दल बदल मामले में फंसे जेपी पटेल ने स्पीकर ट्रिब्यूनल से जवाब देने के लिए फिर से मांगा समय। बता दें कि दल बदल केस में फंसे जयप्रकाश भाई पटेल ने स्पीकर ट्रिब्यूनल से जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा। पटेल मांडू से भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। विधानसभा से इस्तीफा दिए बगैर वो कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़े और चुनाव से पहले ही उनके खिलाफ भाजपा विधायक दल के नेता अमर भौरी ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पटेल एवं भौरी दोनों को नोटिस जारी हुआ और उन्हें स्वयं या फिर वकील के जरिए 2 मई तक जवाब देने को कहा गया। तब दोनों ने लोकसभा चुनाव का हवाला देकर 4 सप्ताह का समय मांगा था। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के 5 जिले ही रह गए नक्सल प्रभावित। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों के आधार पर इसका श्रेणीकरण करके राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब 5 जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित रह गए और इसमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम का नाम शामिल है। देश के 5 राज्य के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में झारखंड का सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला का नाम शामिल है, जबकि छत्तीसगढ़ में 7, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1 और उड़ीसा में 2 जिले सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में आ गए हैं। अगली खबर की बात करें तो जमीन घोटाला मामले में एक्शन तेज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की सहित 10 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि सभी आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से जमीन के मूल दस्तावेज में हेराफेरी कर प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन को प्रतिबंध मुक्त किया और इसके बदले में भारी मात्रा में रुपयों के भी लेन देन किए गए। ईडी ने रांची के सदर थाने में 1 जून 2023 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपने यहाँ दर्ज ECIR में यह चार्जशीट की है। अगली खबर, चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में चंपई सोरेन सरकार, सिविल सर्जन समेत 4 पर कार्रवाई का आदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता खत्म होते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विभागीय कार्य के निपटारे की गतिविधियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में सिविल सर्जन समेत अलग अलग विभागों के 4 अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। इनमें से 3 अधिकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा के हैं और 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 4th बैच के अधिकारी राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। अगली खबर, झारखंड के पाकुड़ से सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां पर अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है और वारदात को 6 लोगों ने अंजाम दिया है। इस मामले में दोनों लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 लड़कियां गांव से बाहर किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान एक पूर्व परिचित युवक उन्हें जंगल में लेकर बहला फुसलाकर लेकर गया और थोड़ी ही देर में जंगल में अन्य युवक भी पहुंच गए और फिर सब ने दोनों को साथ में डरा धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया और गैंगरेप के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 4 बातों पर मुहर लगाए मोदी, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा देगी बधाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि पार्टी इसी शर्त पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की शुभकामना देगी जब वो संसद के पहले अधिवेशन में 4 बातों पर मुहर लगाएंगे। ये 4 बातें सरना धर्म कोड और 27% OBC आरक्षण का प्रस्ताव, अग्निवीर योजना को समाप्त करना, सरकारी विभागों में रिक्त 50 लाख पदों पर विज्ञापन जारी करने और महंगाई कम करने के साथ राज्य को GST का पैसा लौटाने से संबंधित है। उक्त बातें पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रीयो भट्टाचार्य ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कही और इस दौरान उन्होंने संसद में दिए कार्यकारी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि एनडीए का नेता चुने गए कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया वह साफ बताता है कि वो नैतिक तौर पर पीएम के दावेदार नहीं रहे, जबरन वो तीसरी बार सरकार बनाने का काम करने जा रहे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा आयोग। CEO के रवि कुमार ने कहा कि घर घर जाकर करें मतदाताओं की पुनरीक्षण। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मुख्यालय अवस्थित अपने सभागार में सभी जिलों के उप निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक की और बीते लोकसभा निर्वाचन के दौरान रह गई किसी भी अप्रत्याशित कर्मियों का आकलन करके उन्हें सुधारने एवं आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विमर्श के उद्देश्य यह बैठक आहूत की गई थी। के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी कर्मियों ने अपनी महती भूमिका निभाई है।
अगली खबर की बात करें तो झारखंड के इंटर कॉलेजों में नामांकन के लिए सीट घटाने का विरोध तेज, आंदोलन की बनी रणनीति। झारखंड में संचालित इंटर कॉलेजों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन को लेकर 384 सीट निर्धारण करने के निर्णय का विरोध करने की घोषणा की गई है। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की सर्वोदय निकेतन स्कूल में हुई राज्य स्तरीय बैठक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा सीट घटाने का विरोध किया गया। वक्ताओं ने जैक से सीट घटाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि जैक अधिनियम 2006 से स्पष्ट है कि +2 स्तर के संस्थानों में सीट निर्धारण का अधिकार जैक को है। हालांकि इसके बावजूद शिक्षा सचिव के पत्र के आधार पर सीट घटा दिया गया। जैक बोर्ड से निर्णय क्यों नहीं करवाया गया? अगली खबर, राज्य में राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों को छोड़कर आदिवासी समाज देगा राजनीतिक विकल्प। बता दें कि आगामी विधानसभा में आदिवासी समाज खुद राष्ट्रीय सत्तारूढ़ क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़कर नया राजनीतिक विकल्प देने वाला है, जिसकी पृष्ठभूमि रखी जा चुकी है। मोराबादी में विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा सामाजिक राजनीतिक चिंतन बैठक हुई है और मुख्य अतिथि के रूप में भारत आदिवासी पार्टी की बबीता कच्छप ने कहा कि झारखंड में भारतीय आदिवासी पार्टी की अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए आदिवासी समाज जब तक राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। आदिवासी जन परिषद के प्रेम साही ने कहा कि झारखंड में अब नई राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है। अगली खबर की बात करें तो 10 जून को झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर में करेंगे समीक्षा बैठक। बता दें कि डीजीपी कई मुख्य बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। डीजीपी अजय कुमार सिंह आगामी 10 जून को 11:30 बजे से विधि व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे और आचार संहिता हटने के बाद पहली बार सभी जिलों के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के साथ बैठक आयोजित की गई है। सभी जिलों के एसपी को एजेंडा बिंदुओं के संदर्भ में पूरी तैयारी के साथ बैठक में भाग लेने को लेकर सुनिश्चित किया गया है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भाजपा पर हमला। आजसू के सुरेश महतो को मंच पर नहीं बुलाकर किया गया अपमानित। नई दिल्ली में एनडीए घटक दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजधानी रांची में प्रेस वार्ता करके भाजपा पर जमकर हमला किया है और ये भी कहा कि उस दल में यहां के आजसू नेता सुरेश महतो और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी भी शामिल हैं, लेकिन आज बैठक में उनको मंच पर न बुलाकर अपमानित करने का काम किया गया और ये दिखाता है कि उनके दिल झारखंड के लिए कितना गुस्सा भरा है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है और एनालिस्ट अभी पिछले 3 दिनों में या 30% ऊपर ABFRL का स्टॉक सबसे तेजी से भाग रहा। ऐसा ही AB कैपिटल और वोडाफोन के साथ भी हुआ है। इंश्योरेंस सेक्टर से उनकी सलाह SBI लाइफ, HDFC लाइफ स्टॉक खरीदने की है और बाजार में डिफरेंसिव बने रहना होगा, इसलिए फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक भी यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं।